परम शांति। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ बापूजी के चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद और खुशी में होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा बापूजी बताते हैं कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए होगा। तो आज हम आपके सामने नया मल्टीवर्स का चित्र लेकर आए हैं, जो काफ़ी समय से आप सभी उसकी राह देख रहे थे। आप जानते हैं, कुछ ही समय पहले हम 2 वीडियोस लेकर आए थे, जिसमें हमने बेहद की कला का, ब्रह्मांड का वर्णन किया था, जो एग्जिस्टिंग बेहद की कला का ब्रह्मांड है। और हमने जो नया बेहद की कला का परमधाम बनने वाला है, उसका भी चित्र हम लेकर आए थे। उसके ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल पे जाइएगा और वो वीडियोस को देखिएगा। हम कोशिश करेंगे वो वीडियोस को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दें, तो आप उसको देख सकेंगे। आज हम बात करने वाले हैं नया मल्टीवर्स की। जैसे कि आप जानते हैं, बापूजी हमेशा बताते हैं कि ये सौर मंडल जो है, ये हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऐसे अनंत जब सौर मंडल सोलर सिस्टम मिलते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसे अनंत गैलेक्सी होते हैं तो एक यूनिवर्स बनता है, और ऐसे अनंत यूनिवर्स होते हैं तो ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे G1 से G17 तक का बापूजी ने ज्ञान दिया है। और पता है कि हमारा जो मल्टीवर्स है वो 100 कला का है। तो आज हमें ये नया मल्टीवर्स के ज्ञान की बात करने की क्या आवश्यकता है। बापूजी की अगर आपने वीडियो देखी होगी कि भारत कैसे बचेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और साथ ही साथ ये मृत्युलोक अमरलोक कैसे बनेगा, विश्व युद्ध को कैसे बचाया जाए, ये बापूजी की बेहद इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वीडियोस है, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि बापूजी का उद्देश्य क्या है। बापूजी का उद्देश्य है कि ये मृत्युलोक अमरलोक बन जाए। इसीलिए नया मल्टीवर्स की बात की जा रही है, क्योंकि जितने भी अभी तक मल्टीवर्स है, हमारे मल्टीवर्स को छोड़ के जितने भी और मल्टीवर्स है, वहाँ वो सभी मल्टीवर्स परम प्रकाश के हैं। वहाँ पर कहीं पर भी ऐसे मृत्युलोक नहीं है। ये केवल हमारा ही 100 कला का मल्टीवर्स है जहाँ पे ये मृत्युलोक बना हुआ है। इसीलिए बापूजी ने कहा है कि इस मल्टीवर्स को बदलना होगा। ये मल्टीवर्स को हम परम प्रकाश में बनाएंगे, और यही बापूजी का संकल्प है कि हम इस पूरे मल्टीवर्स को परम प्रकाश में बनाएं, जिससे कि ये मृत्युलोक कभी भी ना रहे। ये जो समय है, इसलिए कहते हैं ये युग परिवर्तन का नहीं है, ये कलयुग के बाद सतयुग आने का समय नहीं है। ये जो समय है, ये है महापरिवर्तन का, जब जिससे कि कभी भी ये जन्म मरण का जो चक्र, जो हम फेरे में बार बार 84 लाख योनियों में फंसे रहते हैं, ये योनियों में ना आना पड़े। इसीलिए इसको अमरलोक बोला। इसीलिए आप बापूजी की वो वीडियो ज़रूर देखेगा कि मृत्युलोक से अमरलोक कैसे बनेगा और विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए, परम शांति के वाइब्रेशंस कैसे काम करेंगे, ये भी बापूजी ने बताया है। तो अभी जब हम आपके सामने ये जो नया मल्टीवर्स लेकर आएंगे, अब तो आपको इतनी भूमिका तो पता चली गई है कि ये नया मल्टीवर्स बनाने का कारण क्या है। कारण यही है कि हम सभी उस अमर दुनिया में जाए, जहाँ पे ना जन्म है ना मरण है, जब भी जहाँ आत्मा को कहते हैं कि वो अविनाशी सुख, अविनाशी आनंद में रहती है, जहाँ वो सत्यचित आनंद स्वरूप अपने निराकार निर्गुण स्वरूप में रहती है, वहाँ पर वो जा सके, अपनी जर्नी कर सके, वहाँ पे रिटर्न जर्नी। इसीलिए ये नया मल्टीवर्स बनाया जा रहा है। और ये नया मल्टीवर्स उन सभी आत्माओं के लिए बनाया जा रहा है जो बेहद के भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं, दिव्य आत्मा है। क्योंकि बापूजी का ये परम ज्ञान उन्हीं दिव्य आत्माओं को जगाने के लिए ही है, जो आत्माएं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेती है। आत्मज्ञान से जब वो आत्मा ब्रह्म ज्ञान लेती है, ब्रह्म ज्ञान मतलब इस ब्रह्मांड का आदि मध्य और अंत, और जब वो ब्रह्म ज्ञान के बाद परम ब्रह्म ज्ञान लेती है, अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान लेती है, तब उसको पता चलता है कि ये अनंत सृष्टि है, अनंत रचनाएं हैं। जितनी दुनिया आज हम धरती पर देख रहे हैं, इससे कई करोड़ों अरबों खरबों दुनिया है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई जानता नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स। वो लाइफ इन मल्टीवर्स बुक आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर पूरा बापूजी ने ये स्थूल जगत क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है, कारण जगत क्या है, हमारी धरती से ऊपर जो 7 लोक है, धरती के नीचे जो 7 लोक है, उस सभी का वर्णन बापूजी ने किया है। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वो ज्ञान दे रहे हैं। दिन के 16-16 घंटे योग करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए वो योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी का आह्वान भी करूंगी, सभी से निवेदन करूंगी कि आप इस आत्म जागृति अभियान से अवश्य जुड़िए। अब कुछ ही क्षण में हमारा एक
चित्र देखेंगे जिसमें हमने यहाँ पे नया मल्टीवर्स का चित्र बनाया है, जिसमें जो नया मल्टीवर्स बनाया जा रहा है, ये नया मल्टीवर्स सभी उन आत्माओं के लिए बनाया जा रहा है जो अपने सेवाएं देते हैं, जैसे जो जो ज्ञान योग सेवा धारणाओं पे चलते हैं, जो लोग जो चाहते हैं कि हम इस मृत्यु लोक से अब अमर लोक की ओर जाएं, तो उन लोगों के लिए ये स्थान बनाया जा रहा है जो विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, जो अपना विशेष योगदान दे रहे हैं संकल्पों द्वारा, है ना। वो लोगों को उस नया मल्टीवर्स में लेकर जाएंगे। विशेष रूप से अब जब आप देखेंगे तो आप समझ आएगा आपको कि किस तरीके से हम आगे इसमें जाएंगे या कौन कौन सी आत्माएं जाएगी और कौन बना रहा है। तो इंतज़ार करिए, हम अभी आपको दिखाते हैं। तो अब आपके सामने नया मल्टीवर्स का ये फोटो है और इसमें लिखा है 200 से 500 कला तक। अभी ये फोटो देखते ही सभी के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये 200 कला का बापूजी ने कहा था कि 200 कला का मल्टीवर्स बनेगा, तो ये 200 से 500 कला तक क्या है? ये जैसे कहते हैं ना, विशेष रूप से बापूजी ने प्रोविजन किया है उन आत्माओं के लिए जो आत्माओं को विशेष पावर दी जाएगी, या जिन आत्माओं को पावर दी जा रही है जैसे कि 200 कला की, 300 कला की, तो उन आत्माओं को कहाँ रखा जाएगा मल्टीवर्स में। तो ये पूरा मल्टीवर्स जो है अब हमारा ये 200 कला से 500 कला तक का रहेगा। अब इसके हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देखिए, ये जो एक पॉइंट बोला जाता है ना हमेशा कि अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, जहाँ बीज रूप होगा वहीं पावर उतरेगी, वही लाइट हाउस बनेगा और वही परमधाम बनेगा। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, ये आपने कई बार सुना होगा। तो आज इस पूरे वाक्य की हम पुष्टि करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट आज आप देख रहे हैं, आज ये सेंटर पॉइंट जो लिखा है, एपी सेंटर लिखा है, अहमदाबाद लाइट हाउस, ये जो पूरा मल्टीवर्स का जो परम धाम है, वो परम धाम इसी सेंटर को, ये जो अहमदाबाद का जो हमारा सेंटर है, ये जो आश्रम है, यही जो सेंटर है, यही हमारा अहमदाबाद का लाइट हाउस बनेगा। मतलब ये पूरे मल्टीवर्स का जो नया मल्टीवर्स बन रहा है, उसका परम धाम का सेंटर पॉइंट यही स्थान होगा और इधर इसी को परम धाम बोलेंगे। और ये जो परम धाम होगा, इस परम धाम की जो इसकी सीमा होगी, मतलब ये जो परम धाम जो फैलेगा, ये हमारा पूरे यूनिवर्स तक फैलेगा। जैसे बापूजी हमारा यूनिवर्स बताते हैं, तो हमारे यूनिवर्स तक उसका ये पूरा परम धाम होगा। अब यहाँ पे बापूजी ने जैसे कहा था कि हम 200 कला की पावर देंगे। अब बापूजी ने समझाया है इस चित्र में कि सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं जिनको बापूजी ने आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, वो 200 कला की पावर उतारेंगे। यदि 200 कला की पावर बच्चे नहीं उतार पाते हैं, जो भी दिव्य आत्माएं हैं जो बापूजी के ज्ञान से जुड़ी है, वो अगर 200 कला की पावर नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रहेगा जब हमें अपनी योग शक्ति बढ़ानी होगी और परम शांति के संकल्प भी बढ़ाने होंगे। जब हम वो परम शांति के संकल्प बढ़ाएंगे और पावर उतारेंगे, 200 कला की पावर, जैसे बापूजी ने विधि उसके लिए हमेशा बताई है कि हमें आत्म स्वरूप में स्थित होके हमें बेहद की कला से, परम धाम से परम प्रकाश उतारना है। हमें परम पिता परमात्मा के चित्र में विचित्र रूप को देखकर उनसे लाइट लेनी है और वही लाइट हम इस धरती पर उतारेंगे, हमारे इस पूरे मल्टीवर्स पर उतारेंगे। तो 200 कला की पावर हम जब योग में उतारेंगे तो ये 200 कला की पावर यहाँ उतरेगी। लेकिन यदि जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो ये भार सारा यहाँ का जो क्रिएटर होगा हमारा, वो क्रिएटर करेंगे। अब यहाँ के क्रिएटर कौन होंगे? ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे जैसे आप जानते हैं कि पूरा मल्टीवर्स जो है वो 100 कला का ब्रह्मांड होता है। इसका जो क्रिएटर है वो 101 कला का होता है, मतलब कि पहली पीढ़ी का। इसीलिए यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट में है वो पहली पीढ़ी का एक रूप यहाँ पे रहेंगे, भेजा जाएगा। पहली पीढ़ी का अर्थात 101 कला का एक रूप यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे कंट्रोलिंग करेंगे, वही इस परम धाम में रहेंगे। उनको ही 200 कला की पावर दी जाएगी। और ये 200 कला की पावर कौन देगा? 200 कला की पावर नीरू माँ देंगी। पहले उनको 200 कला की पावर दी जाएगी यहाँ पे धरती पर, पहले यहाँ पे इस 800 गज पर 200 कला की पावर उतारी जाएगी। फिर धीरे धीरे ये 200 कला की पावर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे फैलते फैलते पूरे विश्व में फैलेगी।
जैसे जैसे काल अग्नि, जैसे बापूजी ने कहा है कि आने वाले समय में यदि आत्माएं जागृत नहीं होती है, यदि आत्माएं जाग गई तो विश्व युद्ध रुक जाएगा। लेकिन यदि आत्माएं नहीं जागती, क्योंकि बापूजी ने रिसेंटली ये भी समझाया कि यदि आज जितनी पॉपुलेशन है उसकी अगर 2 से 3% भी आत्माएं जागृत हो जाती है तो विश्व युद्ध को टाला जा सकता है, विश्व युद्ध को डिले किया जा सकता है और विश्व परिवर्तन शांतिपूर्वक परम शांति के संकल्पों के साथ किया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, यदि विचारों का ये दूषित नहीं बदलते हैं और आत्माओं की वृत्तियां नहीं बदलती है और विश्व युद्ध होता है, तो जैसे हम जानते हैं यदि विश्व युद्ध हुआ तो धरती को 1000 बार विनाश कर सके इतनी अग्नि पैदा होगी। इसलिए बापूजी ने बताया है कि जब अग्नि 100 कला की काल अग्नि पैदा होगी तो उस अग्नि में पहले सेकंड ही काल अग्नि होगी, वो अपना अपना काम करेगी, वो सारे स्थूल तत्वों को जलाएगी। उसके बाद दूसरे ही सेकंड परम अग्नि होगी, जिससे कि परम अग्नि जो है वो धीरे धीरे अग्नि को, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये प्रोसेस समझाया है, यहाँ पर ही आप इस चित्र को अच्छी तरह देखें। मैंने यहाँ लिखा है आने वाले समय में काल अग्नि होगी, पहले ही सेकंड काल अग्नि स्थूल तत्वों को जलाएगी, दूसरे सेकंड परम अग्नि होगी, तीसरे सेकंड परम आकाश में कन्वर्ट होगी और फिर परम लाइट में कन्वर्ट होगी। ये मैंने क्लियरली यहाँ प्रोसेस समझाया जो बापूजी ने समझाया है हमें। और धीरे धीरे वो परम लाइट जो है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूरे अहमदाबाद में फैलेगी और सभी आत्माएं अपनी पावर के अनुसार अपनी अपनी स्पेस में जाएगी। अब ये स्पेस कौन सी है? जब यहाँ पे पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि 200 कला की पावर दी जाएगी, फिर उसके बाद नीरू माँ, ये जो एक पीढ़ी, पहली पीढ़ी के जो क्रिएटर है, जो उनका रूप यहाँ पे रहेंगे, उनको फिर 600 कला की पावर दी जाएगी। तो ये 600 कला की पावर ये सेंटर पॉइंट में रहेगी। पहले 200 कला से शुरू होगा, फिर 600 कला की पावर दी जाएगी और फिर ये जो आप आसपास स्पेस देख रहे हो, 500 कला की आत्मा, 400 कला की आत्मा, 300, 200 और ये 100 कला का हमारा जो सीमा रेखा है, ये जो बाउंड्री है ना, ये 500 कला की आत्माओं की स्पेस है। मतलब जो आत्माओं को गिफ्ट मिलती है या जिनको बापूजी वरदान देते हैं, जो अपने पुरुषार्थ के अनुसार कमाई कर रहे हैं, अविनाशी कमाई कर रहे हैं, अविनाशी भाग्य कमा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली बापूजी जब लाइव आए थे अपने अवतरण दिवस पे, उन्होंने कहा था कि जो आप अपने माता पिता के भी ऋण उतारना चाहते हो, तो जो भी आप सेवाएं देते हो उसके प्रति उसके सामने जो बापूजी आपको पावर दे रहे हैं, जो आत्माएं जो पावर प्राप्त कर रही है उसके अनुसार वो अपने अपनी स्पेस में जाएगी। तो जो आत्माएं 500 कला की आत्माएं, 500 कला की पावर दी जा रही है, वो 500 कला की आत्माएं इस नियरेस्ट स्पेस में रहेगी। बाकी 400 कला की आत्माएं 400 कला के स्पेस में रहेगी, 300 कला की आत्माएं 300 में, 200 की 200 में, और ये हमारा ये जो है ये पूरा आउटर स्पेस जो है वो 100 कला की पावर का है। ठीक है, तो ये अब बात यहाँ पे यही आती है कि जितना जो करेगा वही पाएगा। जो अपना भाग्य कमाना चाहता है वो अपना त्याग, तपस्या, सेवा करे, क्योंकि आने वाला समय बापूजी ने कहा है आत्मरक्षा का ही होगा। आप किसी का भी शरीर नहीं बचेगा, है ना, शरीर अब बच ही नहीं सकता है। इसीलिए अब आत्मरक्षा का समय है, आत्मज्ञान का समय है, जागृति का समय है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे सबसे विशेष बात यही है कि अब यही परम धाम बनेगा। हमेशा माँ अपनी वाणियों में, अपनी ज्ञान में हमें समझाते हैं कि ये परम धाम उतारो, धरती पर परम धाम उतारो, यहीं पर परम धाम उतारो। तो यहाँ पे यही है कि अब अहमदाबाद से ही सारे विश्व में लाइट जाएगी, परम प्रकाश जाएगा और सारे मल्टीवर्स में जाएगा और पूरा मल्टीवर्स अमर लोक बन जाएगा। इसलिए सभी आत्माओं से निवेदन है कि आप सब आइए, जागृत होइए और इस नए मल्टीवर्स की जो नए मल्टीवर्स का ज्ञान है वो लीजिए और अपना अपना भाग्य और बनाइए। और बस इतना ही मैं कहूँगी। सभी को परम शांति, परम शांति। तो आप सभी के अंदर ये जिज्ञासा ज़रूर हो रही होगी कि ये नया मल्टीवर्स में कौन सी आत्माएं आएगी और इसको बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि बापूजी ने हमें जो पहले के 2 चित्र बनवाए थे वो बेहद की कला के, परम धाम के, और बेहद की कला के ब्रह्मांड जो समझाया था, उसमें बापूजी ने बेहद के बच्चों के लिए तो बेहद का स्थान सुनिश्चित कर ही दिया है। तो इसको रखने का
क्या फ़ायदा, और यहाँ पे कौन सी आत्माएं ऐसी आएगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कई आत्माएं हैं जो गुप्त में अपना सहयोग दे रही है, कई आत्माएं हैं जिनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा लेकिन उनका सहयोग बहुत बड़ा है। जो आत्माएं, बेहद की आत्माएं जो ज्ञान में चल रही है, जो ज्ञान सुन रही है, उनको उनके परिवार से बहुत सहयोग मिलता है। ऐसी कई सहयोगी आत्माएं हैं जो ज्ञान नहीं समझ आ रहा है लेकिन फिर भी परम शांति के संकल्प से चाहे अनचाहे सबकॉन्शियस लेवल पे जुड़ रही है। तो ऐसी आत्माओं को विशेष स्थान इसलिए दिए कि जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि शरीर किसी का नहीं बचने वाला कोई। और जब जब 100 कला की अग्नि, काल अग्नि होगी, तो उस समय तो किसी जो 100 कला से कम की पावर की आत्मा होगी, उनकी तो आत्मा भी डाइल्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे जो नया मल्टीवर्स बनाया जाएगा, वो नया मल्टीवर्स 200 कला का बनाया जाएगा। तो ये 200 कला से 500 कला तक बनाया जाएगा। तो जो विशेष रूप से जो सहयोगी आत्मा है, जो विश्व कल्याण के लिए, जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी छोटी से छोटी सेवा दे रही है, चाहे वो मन की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की तन की सेवा हो, और वो ज्ञान की परिपक्वता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो भी उनके लिए ये स्थान सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि उनको एक नए मल्टीवर्स में रखा जाएगा और उनकी आत्माएं डाइल्यूट नहीं होगी। इसीलिए बहुत ही विशेष कार्य हो रहा है, नया मल्टीवर्स इसीलिए बनाया जा रहा है। तो आप सभी को परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.